नवंबर स्टार्ट हो गया है। गुड़हल के पौधे में अगर आप पंचमुखी गुड़हल अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो इस टाइम पर आपको नर्सरी में बहुत सारी जगहों पर अवेलेबल भी हो जाएंगे। इनके साइन रहते हैं, इनकी पत्तियां थोड़ी से गोल शेप में रहती हैं और देखने में इनके फ्लावर बहुत सुंदर लगते हैं। इनमें कई सारे कलर वैरायटी आती हैं। इनकी कलियां काफी मोटी मोटी सी रहती हैं। मैंने लगभग 2 से ढाई महीने पहले आपके साथ में पंचमुखी गुड़हल जो येलो कलर का दिख रहा है इसी की कटिंग लगाकर शेयर किया था। आज मैं आपके साथ में उन कटिंग को रिपोर्ट करूंगी। किस तरीके से रिपोर्ट करने वाली हूँ वो आपके साथ में शेयर करूंगी। वैसे तो जो गुड़हल की कटिंग रहती है उसको 4 से 5 महीने बाद ही आपको रिपोर्ट करना चाहिए। उसके पहले उसके जो रूट रहते हैं, रूट का डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाता है। लेकिन मैं इससे पहले ही रिपोर्टिंग कर रही हूँ, तो किस तरीके से रिपोर्टिंग कर रही हूँ, किन चीज़ों की बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए रिपोर्टिंग करते टाइम, वो सारी ही चीज़ें शेयर करूंगी। और कौन सा एक फर्टिलाइजर दूंगी जिसको देने के बाद में आपके कटिंग से लगे हुए प्लांट की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। गुड़हल के पौधों में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, जैसे कि हाइब्रिड वैरायटी, देसी वैरायटी के गुड़हल के प्लांट और मीडियम हाइब्रिड वैरायटी के गुड़हल के प्लांट। अब जो मीडियम हाइब्रिड वैरायटी के गुड़हल के प्लांट रहते हैं वो सर्दियों में भी ब्लूम करते हैं और गर्मी में भी ब्लूम करते हैं। आज मैं आपके साथ में पंचमुखी गुड़हल की हिबिस्कस की जो मैंने कटिंग ग्रो करी थी उनकी रिपोर्टिंग शेयर करने वाली हूँ। जो प्लांट आपको मैं दिखा रही हूँ इसी प्लांट की मैंने प्रूनिंग करी थी और उसी प्रूनिंग से जो ब्रांचेस निकली थी उन्हीं ब्रांचेस को कट करके मैंने कटिंग ग्रो करी थी। अब वैसे तो कटिंग को रिपोर्ट करने का अभी सीजन नहीं है, सीजन अगर सर्दियों में आ भी जाता है हाइब्रिड गुड़हल की कटिंग को रिपोर्ट करने का, लेकिन गुड़हल के पौधे की एक खासियत होती है, अगर आप उसको कटिंग से ग्रो करते हैं तो वो कटिंग को रूट बनाने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। लेकिन यदि आप मेरी तरह बहुत सारी कटिंग एक छोटे से पॉट में लगा देते हैं तो फिर बाकी की और कटिंग ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। ऐसी कंडीशन में हमको बहुत सेफ्टी के साथ में पौधे जो तैयार हो रहे हैं हमारे गुड़हल की कटिंग उनको हमको रिपोर्ट करना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा पॉट देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये छोटा सा नर्सरी का पॉट है जिसमें सकुलेंट वगैरह लगे आते हैं और उसी में मैंने 8 गुड़हल की कटिंग लगा कर रखी थी। 8 की 8 कटिंग मेरी तैयार हो चुकी हैं और सारे में पत्तियां आ चुकी हैं। नीचे से प्लांट धीमे धीमे रूट बाउंड भी होने लगा है। कुछ पौधे जो है तैयार हो चुके हैं जो बहुत अच्छे से रूट डेवलप कर रहे हैं। लेकिन आज मैं इनकी किस तरीके से रिपोर्टिंग करूंगी जिससे कि इनके रूट बॉल भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, पौधे भी बहुत आसानी से बढ़ेंगे और आने वाले टाइम पर हमको गुड़हल के पंचमुखी गुड़हल के बहुत सारे पौधे फ्लावरिंग करते हुए देखने को मिलेंगे। अगर आपने भी गुड़हल के पौधे की कटिंग लगा रखी है और एक ही गमले में बहुत सारी कटिंग लगा रखी है, पॉट छोटा सा है, तो आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जैसे मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ वैसे रिपोर्ट करिएगा। जो खाद मैं देने वाली हूँ वो खाद दे दीजिएगा, तो उससे जो है आपके पौधे की रूट बहुत अच्छे से डेवलप होंगी, प्लांट ओवरऑल अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब इस पॉट को हटाकर हमको इसको दूसरा पॉट देना है। ये सारे के सारे प्लांट को हमको दूसरा पॉट प्रोवाइड कराना है, तो उसके लिए हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग किस तरीके से करेंगे, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, वो सारी ही चीजें आपके साथ में शेयर करूंगी। अब मैं इस गमले की जगह पर इसको ये वाला गमला दूंगी जो कि ऊपर से काफी अच्छा फैला हुआ है, नीचे से भी अच्छा है, इसकी हाइट भी काफी अच्छी है। इससे बड़ा गमला आपको नहीं देना है। ये 10 रुपए में जो ठेले वगैरह पर मिल जाता है वही पॉट है। ये पॉट बहुत कमजोर होते हैं लेकिन 1-1.5 साल आराम से चल जाते हैं। मेरे यहाँ पर 2 साल से है और अभी जो है इस वाली गर्मी, जो आने वाली गर्मी है नेक्स्ट ईयर की, वो गर्मी ये नहीं पार कर पाएगा। तो उसके पहले ही हम इन पौधों की रिपोर्टिंग कर देंगे क्योंकि मेरे पौधे जो है 6 महीने के कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में इनकी हम फिर से रिपोर्टिंग करेंगे सेपरेट करके। लेकिन अभी हम सेपरेट करके इनकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, उसके लिए हम इनको ऐसा वाला पॉट देंगे। अब ये तो हो गई पॉट की बात कि किस तरीके का पॉट आपको देना है। गुड़हल के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए हमको इसके लिए सॉइल अच्छी बनाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 चीजें मैंने ली हैं, उन्हीं से मैं अपने गुड़हल के पौधे के लिए सॉइल मिक्स रेडी करूंगी। गुड़हल के पौधे के लिए जब भी मिट्टी बनाते हैं तो थोड़ी सी बेल्डन मिट्टी होनी चाहिए, एकदम से बेल्डन मिट्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि गुड़हल का प्लांट एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। गर्मी के टाइम पर मिट्टी जल्दी सूख जाती है, इसलिए ऐसी मिट्टी बनानी है जिसमें मॉइस्चर भी ऐड रहे और बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग भी ना हो पाए। तो सबसे पहले हमको लेना है सैंड। मैंने हाफ पार्ट सैंड ली है, फुल पार्ट गार्डन सॉइल ली है जो कि गमले की मिट्टी होती है। और जितनी मैंने सैंड ली है उतनी ही मैंने कोकोपीट ली है क्योंकि हम गमले में गार्डनिंग करते हैं, गमले में पौधे उगाते हैं, तो बहुत ज्यादा वेट हो जाता है, उसकी वजह से हमको इसमें कोकोपीट का यूज करना पड़ता है। और दूसरी बात, मैं गुजरात में रहती हूँ तो हमारे यहाँ पर गर्मियाँ काफी ज्यादा पड़ती हैं, तो गर्मी ज्यादा होने की वजह से गमले की मिट्टी एक सीमित स्पेस में होती है, सीमित मिट्टी होती है, जिसके कारण से बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो इसलिए वैसे भी गर्मी में मैं 2 बार
वाटरिंग करती हूँ। 2 से तीसरी बार मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ वाटरिंग, इतने में मेरा चल जाता है। तो मैं इसलिए इसमें कोकोपीट का यूज करती हूँ। कोकोपीट यूज करेंगे तो गर्मी में भी आपके पौधे अच्छे से सरवाइव कर जाते हैं। अब इन तीनों चीजों को हमको मिक्स कर लेना है। सॉइल मिक्स हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपके पास में कोकोपीट नहीं है तो गार्डन सॉइल ले लीजिए और गार्डन सॉइल की आधी आप सैंड ले लीजिए। बस इतना आप कर लीजिए। बस इतना ही फर्क है कि सैंड ज्यादा यूज करेंगे तो मिट्टी बहुत ज्यादा भारी हो जाएगी, गमला थोड़ा सा भारी हो जाएगा, इसलिए मैं कोकोपीट का यूज करती हूँ। सॉइल रेडी है, पॉट रेडी है। अब हमको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करने के पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है, स्पेशली विंटर में अगर आप पौधा लगा रहे हैं तो गमले में ड्रेनेज होल बहुत अच्छे होने चाहिए। पुराना गमला है आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें ड्रेनेज होल मैंने हाथों से ही बनाए हैं। इसमें ड्रेनेज होल बने नहीं आए थे, तो इस तरीके के छिद्र होने चाहिए जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर इसमें से निकल जाए। और इन छिद्र को कवर करने के लिए मैं इस तरीके की जो बच्चों के टॉय रहते हैं, सॉफ्ट टॉय, उसमें से ये निकलता है सिंथेटिक कॉटन, उसका यूज करती हूँ। अब इन कटिंग से तैयार पौधों को मुझे निकालना है, तो ये बहुत ही सेफ्टी से करने वाला काम है। इसको पहले मैं निकाल लेती हूँ। निकालना कैसे है बता देती हूँ, फिर बाद में निकालती हूँ। ऐसे फिंगर को मैं इसमें फंसाऊंगी इस तरीके से और दूसरे पॉट पर रख के इसको उल्टा करके और ये साइड के कॉर्नर से इसको टैप टैप करूंगी। उसके बाद में बहुत आसानी से रूट बॉल के साथ में निकल आएगा। अब वैसे तो मैंने रूट बॉल को धीमे से निकाल लिया है, फिर मैं अब पॉट निकाल कर आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से धीमे से आप निकालेंगे तो आराम से ये कटिंग से तैयार पौधे बहुत आराम से निकल जाएंगे और थोड़ी मोड़ी रूट इसकी डिस्टर्ब होंगी, उससे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगी। ये सिंथेटिक कॉटन लगा हुआ था, इसको मैंने हटा लिया है। अब आप देख सकते हैं साइड साइड में बहुत अच्छे से इसमें रूट बनी हुई हैं। तो ऐसे आप भी कटिंग तैयार कर सकते हैं। अगर एक पौधा आपके पास में है तो एक पौधे से आप कई सारे पौधे बनाइए, जिससे कि वो एक पौधा है उसके मरने के चांस हो तो आपके पास में उसका दूसरा भी बेबी प्लांट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप कटिंग से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। अब जो हमारा गमला है इसको हम लगभग हाफ पार्ट से थोड़ा सा नीचे तक इसको इस सॉइल मिक्स से फिल कर लेंगे। अभी गमले को हमने हाफ पार्ट से थोड़ा नीचे तक ही फिल किया है। इसको हमको रूट बॉल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, एज इट इज ऐसे ही रखना है, तभी हमारे जो कटिंग से पौधे तैयार हैं ये अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। अब अगर आपको लग रहा है कि ये ऊपर है तो आप थोड़ी सी मिट्टी नीचे की हटा सकते हैं। नीचे की मिट्टी रूट बॉल की नहीं हटानी है, आपको इसकी मिट्टी हटानी है। तो इसकी थोड़ी सी मिट्टी को मैं साइड साइड कर दूंगी और बीच में थोड़ा सा होल कर दूंगी, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा इस तरीके से। अब आप देखिए इसको सेंटर में मैंने रख दिया है और रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं किया है। ये थोड़ा सा साइड से निकल गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और जितनी भी घास फूस वगैरह निकली हैं इनको आपको निकाल लेना है। यह थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं तब आपको निकाल लेना है। अब साइड साइड से हमने जो मिट्टी बनाई थी उससे हमको इसको कवर कर देना है। तो इस गमले को फिर से हम इस पॉट में रखेंगे जिसमें हमने सॉइल मिक्स बनाया था और फिंगर की मदद से थोड़ा सा गैप बनाएंगे जिससे कि साइड साइड में मिट्टी अच्छे से जा पाए और अच्छी तरीके से मिट्टी को फिल करेंगे। गैप नहीं रहना चाहिए और जो नीचे पत्तियां आपको दिख रही हैं इनको आपको हटा देना है, इनको मिट्टी के टच में नहीं रखना है। तो ऐसे मैं मिट्टी को फिंगर से दबा दबा के प्रेस कर करके इनको भर दूंगी, जिससे कि जब हम पानी डालें तो इसमें बुलबुले नहीं निकलने चाहिए। अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं और गमले में पानी डालते टाइम बुलबुले निकल रहे हैं, समझ लीजिए कि आपके पौधे का रूट का विकास अच्छे से हो नहीं पाएगा, उसमें बीच में गैप बना हुआ है। ऐसा करने के बाद में फिर हम इसको साइड करेंगे, फिर इसको हम टैप टैप करेंगे इस तरीके से। अच्छे से टैप टैप करना है, बहुत जोर जोर से पटकना नहीं है, धीमे धीमे ही करना है। उसके बाद में फिर से मैंने इसको टब में रख दिया। अब इसको मैं मिट्टी वहीं तक कवर करूंगी जहां तक इसमें जो हमने कटिंग लगाई थी वहां तक मिट्टी है, वहीं तक इसमें कवर करूंगी। इसको मिट्टी से मैं भर दूंगी। अब रिपोर्टिंग तो कंप्लीट हो गई है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फर्टिलाइजर कब देंगी, तो मैं इसमें पानी की जगह फर्टिलाइजर दूंगी, मतलब लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर दूंगी। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये बार बार रिपोर्टिंग करने से क्या मतलब है, आपने सेपरेट भी नहीं किया कटिंग को। तो कटिंग जब भी ग्रो करते हैं तो छोटे पॉट में लगाया जाता है। अगर छोटे पॉट में बहुत सारी कटिंग लग जाती हैं और सीजन आ जाता है उसकी फ्लावरिंग का, अभी मैंने इनको रिपोर्ट कर दिया, हो सकता है ये इसी पॉट में कुछ प्लांट फ्लावरिंग करने लगे हैं, तो इसलिए मैंने इनकी रिपोर्टिंग कर दी है। जैसे ही जनवरी बीत जाएगा, बहुत ज्यादा सर्दी का टाइम बीत जाएगा, थोड़ी सी नाम के लिए गर्माहट होगी, तब हम इनकी रिपोर्टिंग कर देंगे, सेपरेट रिपोर्टिंग करेंगे। अब कटिंग से तैयार पौधे हैं, बहुत ज्यादा आपने देखा कि बहुत ज्यादा रूट बाउंड नहीं हुए थे, तो अब इनकी रूट का विकास करने के लिए मैं जो फर्टिलाइजर देने वाली हूँ वो है ये फर्टिलाइजर। इसका यूज करने वाली हूँ। इसका आप यूज करेंगे तो आपके पौधे की जड़ें बहुत अच्छे से विकसित होंगी।
आपने न्यू बेबी प्लांट लगाया है या आप नर्सरी से लेकर आए हैं कोई पौधा, अगर आप चाहते हैं कि हमारे पौधे की रूट बहुत अच्छे से डेवलप हो, नर्सरी से लाया हुआ प्लांट जो हमने उस पर प्राइस लगाई है, जो हमने पैसे खर्च किए हैं वो खराब ना हो, तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज करिए, पानी में मिक्स करके दे दीजिए, बहुत अच्छे से आपका पौधा सरवाइव करेगा आपके गार्डन में। और एक टाइम बाद जैसे ही उसका सर्वाइवल टाइम खत्म हो जाएगा तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करने लगेगा। तो ये क्या चीज है, ये है ह्यूमिक एसिड, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड आपको कई तरीके से मिल सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी मिल सकता है और ग्रेन्यूल्स फॉर्म में भी मिल सकता है। ये आपको नर्सरी में भी अवेलेबल हो जाएगा और ऑनलाइन भी बहुत आसानी से आजकल मिल जाता है। तो इसको आपको देना किस तरीके से, आप मिट्टी में मिलाकर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन मैं लिक्विड फॉर्म में दूंगी क्योंकि मिट्टी में देंगे तो हमको फिर एक्स्ट्रा पानी भी देना पड़ेगा, तो इसको मैं पानी के साथ ही मिक्स करके देने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/2 लीटर पानी है, ये नॉर्मल वाटर है। 1/2 लीटर पानी में हम नॉर्मल टेबल स्पून से, नॉर्मल चम्मच से 1/2 टेबल स्पून इसमें ये ह्यूमिक एसिड वाला ग्रेन्यूल्स डाल देंगे। डालने के बाद में हमको इसको मिक्स करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही 5 से 10 मिनट में आसानी से मिक्स हो जाएगा। अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम फिर से घोल लेंगे। तब बीच में मैंने 2 से 3 बार इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया था। अभी आप देख रहे हैं नीचे ग्रेन्यूल्स तब भी अभी थोड़े थोड़े से बाकी हैं, लेकिन अब हम वेट नहीं करेंगे, अब इस फर्टिलाइजर को हम अपने पौधे में अप्लाई करेंगे। अब हमने पानी में ह्यूमिक एसिड मिक्स किया है तो बस इसको हम ऐसे ही दे देंगे। मिट्टी हमारी ड्राई थी और जो हमने रूट बॉल था हमारे कटिंग से लगे हुए पौधों का वो गीला था, तो हमको बस उतना ही पानी देना है जितना कि हमारे पौधे को ज़रूरत है। एक्स्ट्रा वाटर हमको इसमें नहीं देना है, तो हाथ ऐसे लगाएंगे और धीमे धीमे से इसमें हम वाटरिंग करेंगे। पानी हमको धीमे धीमे देना है, जैसे जैसे मिट्टी ड्राई होगी वैसे वैसे हमको ये पानी युक्त फर्टिलाइजर इसमें डालना है। कुछ फर्टिलाइजर नीचे भी जा रहा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, धीमे धीमे फर्टिलाइजर जड़ों तक पहुंच जाएगा। अब हम फर्स्ट टाइम इसमें वाटरिंग या फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो थोड़ा फर्टिलाइजर तो नीचे से निकलेगा, लेकिन इसका हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमको फर्टिलाइजर तब तक देना है जब तक कि नीचे, क्योंकि अगर मिट्टी बीच में ड्राई रह जाएगी तो जो कटिंग है उनमें जो रूट बनी है वो सूख जाएंगी, उनमें मॉइस्चर नहीं जा पाएगा। इसलिए हमको ऐसा करना है कि नीचे से जब तक इसमें से पानी नहीं निकलने लगेगा तब तक हमको इसमें ये फर्टिलाइजर वाला पानी देना है। अब मैंने जितना फर्टिलाइजर बनाया था उसमें से इतना ही फर्टिलाइजर बचा हुआ है। और अभी आप देख सकते हैं मैंने गमले को जो है इस स्टैंड पे रख दिया है, क्योंकि मेरा जो गमला था वो एकदम फ्लैट था और फ्लैट गमला होने की वजह से जो ड्रेनेज होल रहते हैं वो लॉक हो जाते हैं। थोड़े से उसमें गैप होने चाहिए गमले में, तो पानी आसानी से निकल जाता है। तो फ्लैट गमला है तो इस तरीके से स्टैंड पे रखिए। आप देख सकते हैं बूंद बूंद करके जो एक्स्ट्रा पानी है, एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर है वो निकल जा रहा है। अब जो बचा हुआ फर्टिलाइजर वाला पानी है वो हमको इसमें नहीं देना है। अब नेक्स्ट टाइम हम इसमें फर्टिलाइजर क्या देंगे वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। तब तक इस प्लांट को आपको ओपन सनलाइट में भी रखना है, कहीं भी शेड वगैरह में नहीं रखना है, ओपन टेरेस में ही रखना है, धूप में ही रखना है। इन कटिंग से तैयार पौधों का टाइम टू टाइम मैं आपके साथ में अपडेट शेयर करूंगी, क्योंकि जब तक इनमें फ्लावरिंग नहीं हो जाएगी बीच बीच में आपके साथ में इसका अपडेट शेयर करती रहूंगी। इन पौधों को जब मैं रिपोर्ट करूंगी सेपरेट पॉली बैग में लगाऊंगी तब भी आपके साथ में वीडियो में शेयर करूंगी। तो जिस तरीके से मैंने कटिंग से तैयार पौधों को अच्छे से सेव कर लिया है जिससे कि ये पौधे हमारे खराब ना हो, एक भी कटिंग मरे नहीं, तो अगर आपके पास में भी ढेरों कटिंग एक ही पॉट में लगी हुई है तो इस तरीके से आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अपने गार्डन में नए नए पौधे गुड़हल के एक ही कलर के बहुत सारे बना सकते हैं।